हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 की बात करेंगे। 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी ये बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना। प्रारंभिक जो हमारा रूपांतरण है वो है a बराबर ai। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। तो ये हमें a बराबर i इंटू ए ये ज्ञात करना है। तो पहले में ये होगा, इसमें आपको ये तो पता होगा कि R1 हमारा क्या होता है और C1 हमारा क्या होता है। तो R1 तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, R1 जो होता है वो ये चीज़ होती है, यानी रो होती है R1, और C जो होता है वो होता है कॉलम। तो इसमें ये जो है इसके बराबर करना है कि A बराबर आई ए। तो इसे देखो, हल करेंगे तो समझ में आने लगेगा। A -1 2 3 बराबर 1 0 0 1। ये तो हमारी आई की वैल्यू है ही, और ये ए की वैल्यू इसमें रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें जो है ए इनवर्स ज्ञात करना है। यानी व्युत्क्रम ए बराबर का 1/a हुआ, तो हमें जो है ए इनवर्स ज्ञात करना है। ये हमारा रफ कार्य है, ए इनवर्स ज्ञात करना है बस। तो ए माइनस ये हमारा ए हो गया, ये हमारी आई की वैल्यू हो गई, और ये ए हो गया। अब इस वाली वैल्यू को किसी भी तरीके से हमें आई वाली वैल्यू में पुट करना है, यानी ये वैल्यू हमें ये बनानी है। तो चलो हल करेंगे। अगर हम R2 में, पहले ये समझो कि जीरो कौन कौन सी चीज़ बन सकती है। अगर हम R2 में देखो, जैसे अगर हम R2 बराबर कर दें कि R2 माइनस 2R1 यानी 2 की गुणा R1 में कर दें और R2 से फिर घटा दें, तो हमारा R2 जो होगा वो लिख देंगे। तो R2 माइनस 2R1 करेंगे, और दोनों में करना है, दोनों में ही करेंगे। तो देखो 1 R1 तो हमारा 1 है, 2 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 1, क्योंकि हमें जिसको हम लेंगे उसी में चेंज होगा, तो हमारा R1 तो सेफ रहेगा ऊपर का -1, और R2 हमारा ये, और 2R1 करना है, यानी इसके ऊपर वाले को ही 2R1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और ये हो गया 0। अब R2 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2R1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 + 2 बराबर कितना हो गया, 5। आने लगेगा समझ में, बराबर। अब इसका R1 तो इसका भी नहीं छेड़ना है। R2 0 -2R1 गुणा करेंगे 2 की तो 2 आ गया -2। अब R2 -2R1, तो R2 तो R2 ही रहेगा, क्योंकि 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका 1 ही रहेगा, और A हमारा ये चल ही रहा है साथ में। अब एक चीज़ हमारी 0 हो गई आई के लिए। अब इसको 0 बनाएंगे, या इसे 1 बना लें। पहले नीचे वाले को हल कर लो। तो अब भी हम R2 को ही लेंगे,
R2 बराबर 1/5 R2, यानी भाग कर दें 1/5 का तो ये हमारा 1 आ जाएगा। और R2 को ही करना है 1 - 1 0, क्योंकि 1/5 करेंगे तो 0 हो गया, और 5/5 करेंगे तो ये आ गया 1 बराबर 1 0 माइनस के 2/5, ये हो गया 1/5, और ए हमारा साथ में चल ही रहा है। अब देखो ये दोनों तो हो गए, अब इस वाले को 0 बनाएंगे। अगर हम R1 को हल करेंगे तो R1 प्लस R2 करेंगे, तो देखो R1 प्लस R2 करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 प्लस 0 बराबर 1। अब -1 प्लस 1 करेंगे तो 0, और 0 1 ये है ही, बराबर R1 प्लस R2 करेंगे तो ये हो गया 3, क्योंकि R1 प्लस R2 अगर इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो गया 1/5 माइनस के 2/5 1/5, और ए ये रहा हमारा साथ चल ही रहा है। अब ये हमारा जो है इधर साइड का ए बराबर हमारा ये इतना आ गया आई के बराबर, तो आई, और फिर इसमें जो है अगर हम ए को इधर से भेजेंगे तो ये समझ लो एक तरीके से आप हमारा ये 0 हो गया। अब इसको 0 मान लो तो ए डैश, ए को इधर भेजेंगे तो ए डैश हो गया, ए इनवर्स इधर गुणा में इधर को भाग हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5, जो कि हमारा आंसर है I इंटू ए। तो अगर हम 2 1 1 1 बराबर I की वैल्यू 1 0 0 1 और ए। अब देखो इसे बनाने के लिए R1 को बनाएंगे, R1 बराबर R1 माइनस R2, तो ये दोनों बन जाएंगे। देखो R1 माइनस R2 करना, R1 तो हमारा ये रहा, R2 हमारा ये रहा, तो 1 आ गया, R1 ये रहा, R2 ये रहा, तो ये 0 हो जाएगा, 1 0 1 1 बराबर, अब इसमें भी R1 माइनस R2 1, R1 माइनस R2 तो -1 हो गया, ये 0 1 इंटू ए। अब इसमें R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1 किसमें, R2 में करो, R2 माइनस R1 तो ये 0 हो गया, R2 माइनस R1 तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 0 0 1 बराबर R2 माइनस R1, तो R1 तो हमको छेड़ना ही नहीं है, R2 छेड़ना है, तो R2 माइनस R1 करो, 0 माइनस 1 हो गया। अब R2 माइनस R1, R2 1 माइनस माइनस प्लस के 2 हो गया इंटू ए। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये आ गया हमारा ए इनवर्स बराबर, जो कि हमारा आंसर है। अब
क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही करना है। ए बराबर आई इंटू ए, तो 1 3 2 7 बराबर आई की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1 इंटू ए। इसमें भी यही करना है कि ये या तो इसे, ये तो एक है ही, इसे 0 बनाएंगे। अब R2 करेंगे, फिर R2 R2 माइनस 2R1 1 3 R1 तो छेड़ना ही नहीं है। R2 को करेंगे हल, तो R2 तो 2 है ही, माइनस 2R1 इंटू 1 बराबर 2, तो 0। 8 3 दूनी के 6 7 7 माइनस 6 बराबर 1 बराबर 1 0 R2 माइनस 2R1 तो माइनस 2 R2 माइनस 2R1 तो 0 ही है, तो ये 1 हो गया इंटू ए। अब R1 R1 अब R1 को इसको 0 करना है, तो R2 माइनस R1 माइनस 2 3 है, तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 3R2, तो करो, ये तो हो गया 1 0, ये 0 1 है ही, R1 हो गया हमारा बराबर, ये हो गया 7 माइनस 2, ये माइनस 3, ये 0, ये 1 हो गया इंटू ए। तो ये हमारा आई के बराबर हो गया। और अब ए को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 1, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए बराबर आई इंटू ए मान लेंगे। तो अब करेंगे इसे हल, 2 3 5 7 बराबर आई की वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए। इसे अब हम बनाएंगे, तो पहले R1 R1 को करेंगे, R1 में गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम ये R1 को 3 कर दें, इसको 0 बना दें, तो इसके लिए हमें 3R1 करना पड़ेगा, 3R1 माइनस R2। अगर हम R1 में 3R1 की गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा हमें। तो इसे हल करेंगे तो ये हो गया 1, ये 3 तिया 9, माइनस 7 करेंगे तो 2 5 7 हो गया बराबर 3R1 3 माइनस R2, तो ये 3 हो गया। अब 3R1 माइनस R2, तो ये माइनस 1 हो गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया 1, ये 0 1 इंटू ए। अब जो है R2 को लेंगे, R2 को, तो R2 माइनस 5R1 करेंगे, तो ये तो रहेगा 1 2 1 2 R2 5 माइनस 5R1, ये हो गया 0, R2 7 5 दूनी के 10, ये हो गया माइनस 3 बराबर, इसमें करो, ये तो 3 माइनस 1 ही रहेगा, R2 0
-15 हो गया। R21 माइनस माइनस प्लस 5R, तो ये 6 हो गया, इंटू ए। ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि R2 को लेंगे। अब R2 ये 0 0 बनाएगा, R2 माइनस के 1/3 R2 कर देंगे इसे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक जो पक्ष है हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 2, ये 0, ये 1, क्योंकि -1/3 इसीलिए तो किया है हमने। 3 -1 5 -2, ये हो गया क्योंकि 6 था, इंटू ए, साथ में चल ही रहा। अब इसके लिए हमें ऑपरेशन लगाएंगे, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें R1 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 माइनस 2R1 कर देंगे, 2R1, तो ये हमारा 0 मिल जाएगा, 1 0 0 1 बराबर R1 माइनस 2R1, इसमें R1 नहीं R2 होगा, आप भी मिस्टेक करते रहते हो। -7 -3 5 -2 इंटू ए, R2 ऑपरेशन। अब ये इसके बराबर हो गया, तो ए इनवर्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना, जब ये आई के बराबर आ जाए तो ए, ये समझ लो आपका आंसर आ गया, 5 -2 आंसर। नंबर 5 में ए बराबर आई इंटू ए, तो ए की वैल्यू 2174 बराबर आई की वैल्यू 1001 इंटू ए, 2 करना है 0, तो इसमें लगाएंगे R1 4R1 माइनस R2, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएंगे ना, तो ये हो गया 1 4 में R1 माइनस R2, तो ये भी 0 7 4 बराबर 4R1 4 -1 माइनस वो 0, ये तो 0 ही रहेगा, 0 1 इंटू ए। अब R2 को लेंगे, R2 -7 R1 R2 7 7 R1 गुणा कर देंगे इनकी, 1 0 0 हो गया है, R2 4 माइनस के R1 0 4 बराबर R2 को लेंगे तो 4 -1 R2 0 -7 चौक 28 R2 1 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू ए बराबर, अब अभी तो ऑपरेशन लगाना है ना, ऑपरेशन लगाएंगे तो ये होगा R2 में, अगर हम R2 1/4 से भाग कर देंगे तो हमारा ये 1 आ जाएगा। तो अब करेंगे इसे हल, 1 0 0 1, क्योंकि R2 जिसको लेना होता है उसी को हल करते हैं, वरना किसी को हल नहीं करते हैं। 4 -1 तो हमारा सेम है,
अब ये इसमें 4 का भाग कर दो, ये हो गया -7, इसमें ये 2 हो गया इंटू ए। अब ये हमारी आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई तो समझ लो ये हमारे यहाँ आंसर आ गया। तो ए इनवर्स बराबर हमारा ये आ गया 4 - 1 - 7 2, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो ए बराबर आई, ए मान लेंगे। वीडियो अच्छी लगा करे तो यार लाइक कर दिया करो। 2 5 1 3 बराबर आई की वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दे रखा है, तो उसे करेंगे, इन दोनों को पलट लेंगे, यानी R1 R2 2, ये 2 को तो 1 कर लेंगे, सॉरी 1 3 2 5 बराबर 0 1 और ये हो गया 1 0 इंटू ए। अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा R2 माइनस और ये है R2 माइनस 2R1, जिससे ये हमारा 0 हो जाएगा। 1 3 0 R2 5 2R1 6, तो ये -1 हो गया बराबर। अब ये देखो 0 हो गया, 0 1 तो ये रहेंगे R2, ये रहा 2R1 मेरा, तो R2 तो 1 ही होगा, 1 R2 माइनस 2 हो गया इंटू ए। अब R1, अब R1 को लेंगे, R1 अगर हम एक ऑपरेशन और लगा दें R1 को लेने से पहले, R2 में -1 R2 और कर दें, यानी गुणा कर दें, तो ये हमारा +1 हो जाएगा। 1 3 0 1 बराबर 0 1 -1 +2, ये हो गया। अब R1 ले लेंगे, R1 लेंगे तो R1 को ये 0 करना है, तो -3R1 3R2 कर देंगे, 3R2, जिससे हमारा ये 0 हो जाएगा। 3 जो है 1 0 0 1 बराबर R1 -3R2 लेंगे तो +3 हो गया, -3 +3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया +3 3 -5 -1, क्योंकि R1 ही तो लेना है ना, और ये 2। अब देखो इंटू ए। अब ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 3 -5 -1 2, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। और ये भाग फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।